देखिए ये क्वेश्चन जो है 2012 का है, यूपी बोर्ड का है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए और सी के बीच कितना पोटेंशियल है। क्या फाइंड करना है, ए और सी के बीच कितना विभव है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे भेजा है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसके बीच कितनी करंट फ्लो हो रही है, कितनी धारा फ्लो हो रही है, ये पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं कि कितना पोटेंशियल इनके बीच में है। समझ गए। तो कैसे करना है, एक लूप ये बनेगी, एक लूप ये बनेगी, 2 लूप बनाएंगे, दोनों लूप में किरचॉफ का नियम लगाएंगे। किरचॉफ के नियम लगाने के बाद हमें जो भी करंट यहाँ पे मिल रही होगी उसको निकाल लेंगे, फिर उसके बाद उसका मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस कर देंगे, वोल्टेज निकल आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देख लो जरा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एक बैटरी ये 3 वोल्ट की है, एक बैटरी 2 वोल्ट की है। जाहिर सी बात है, जो बैटरी ज्यादा वोल्टेज की होगी वहां से करंट ज्यादा निकलेगी और जो कम होगी उससे कम निकलेगी, ठीक है। तो हम करंट को यहां से निकालेंगे। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और निगेटिव में जाती है। तो ये मान लेते हैं, क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि यहाँ से जो करंट निकली है वो I1 है। क्या है, I1 है। वही करंट यहाँ पर भी आएगी, यहाँ पर भी आएगी, I1 यहाँ रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर ये पहुंचेगी और ये एक टर्मिनल है, यहाँ से बैटरी जो 4 वोल्ट की है, यहाँ से करंट जो निकल रही है वो I2 निकल रही है। क्या निकल रही, I2। यही I2 ऊपर भी रहेगी, I2 ऊपर भी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे जाएंगे तो यहाँ पर भी I2 रहेगी और यहाँ पर आते आते यहाँ पर भी I2 रहेगी। यानी ये करंट हमारे पास I1 यहाँ पे आई, I2 यहाँ से आई। यहाँ पर जो करंट जाने वाली है वो क्या है, I1 प्लस I2 जाने वाली है, I1 प्लस I2 जाने वाली है, ठीक। अब जब यहाँ पर करंट पहुंचेगी, ये वाली करंट यहाँ पहुंचेगी तो I2 यहाँ दे देगी, I1 यहाँ दे देगी, तो यहाँ पर I1 आ जाएगी। ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए किरचॉफ के नियम के हिसाब से। हमने पहले करंट यहाँ से निकाली, यहाँ से जब निकाली तो ये बैटरी का 3 वोल्ट की है, 2 वोल्ट की है, तो ज्यादा वोल्ट वाली बैटरी से करंट निकलेगी। निकलने को यहाँ से भी निकलेगी, लेकिन जो मैक्सिमम होगा, रिजल्टेंट होगा, वो यहाँ से होगा। तो ऐसे फ्लो होके आएगी, ठीक है। फिर हम ऐसे जाएंगे तो यहाँ पर I1 चली जाएगी। इससे यही काम सेम इसमें किया, तो यहाँ से I2 निकाला, I2 यहाँ पे आई, I2 यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आई, फिर ये दोनों करंट I1 यहाँ पे गई, I2 यहाँ से गई, ये ऊपर पहुंची यहाँ पे। यहाँ पहुंचने के बाद I1 को यहाँ दे दिया, I2 को यहाँ दे दिया। क्यों, क्योंकि जितना वोल्टेज, जितनी करंट निकलती है एक बैटरी से उतनी वापस भी जाती है, तो रिटर्न में ये वापस आ गई, यहाँ से रिटर्न में वापस आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, एक लूप ये बन गई, एक लूप ये बन गई, दोनों में किरचॉफ का नियम लगाना है और I1 और I2 की वैल्यू निकालना है। फिर उसके बाद I1 प्लस I2 करना है। कुल मिलाकर हमें क्या करना है, I1 प्लस I2 की वैल्यू निकालना है। उसके बाद रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे, वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है VA माइनस VC, या फिर कह सकते हो VAC। ये हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक। तो पहली लूप बन चुकी है, ये लूप फर्स्ट है और ये लूप सेकंड है। दोनों में किरचॉफ का नियम लगाएंगे। किरचॉफ का नियम लगाने से पहले ये याद रखना है कि हमें क्या करना होता है कि डायरेक्शन माननी होती है। या तो हम करंट की डायरेक्शन के साथ चल सकते हैं या करंट के अपोजिट चल सकते हैं, जैसा भी चलो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम क्या करते हैं, इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अगर हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, अगर अपोजिट है तो निगेटिव वैल्यू आती है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हम इस लूप में, पहले लूप में ऐसे चलेंगे, ठीक। ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज है ये। तो यहाँ चलते हैं, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, चलो यहाँ पे लगाओ नियम, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या आएगा, I1, या पहले लिख देते हैं लूप फर्स्ट में किरचॉफ वोल्टेज नियम लगाने पर, किरचॉफ सेकंड लॉ को ही कहा जाता है वोल्टेज का नियम, ठीक है। सेकंड नियम लगाने पर तो लगा देते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये ऐसे हम चल रहे हैं, करंट जो हमारे पास, ये चलने की डायरेक्शन ऐसे है, हम चलेंगे ऐसे, और करंट कैसे जा रही है, अपोजिट जा रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस का I1 प्लस I2। अब क्या है, अब ऐसे जाएंगे ये, और यहाँ पर देखो ऐसे चल रहे हैं हम, ऐसे चलेंगे ना, करंट नीचे आ रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का I1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इस वजह से। फिर ऐसे जाएंगे। अब हमारे चलने की डायरेक्शन ऐसे है, जब हम चल के ऐसे जाएंगे, अगर बैटरी का निगेटिव टर्मिनल आया तो निगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव, ऐसे हम चल के जा रहे हैं ना, तो क्या है, निगेटिव आया, यहाँ पर माइनस का
कितना आ जाएगा, माइनस का हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 वोल्ट की बैटरी। ऐसे चल के जाएंगे, अगर हम ऐसे चल के जाते हैं, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल आया तो निगेटिव लेना होता है। ये निगेटिव आया, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला निगेटिव होता है। ठीक है, बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा निगेटिव होता है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर पहुंचे, तो यहाँ पर जब ऐसे चल के हम जाएंगे ऐसे, तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस का 3 लिखोगे। फिर ऐसे मूव करके जाएंगे, ऐसे मूव करके जा रहे हैं, करंट ऐसे आ रही, हमारी चलने की डायरेक्शन ऐसे है, तो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, माइनस का 1, और ये क्या है, I1 है, बराबर 0। 0 क्यों किया, क्योंकि किरचॉफ ने बोला था कि जो भी वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम होगा, कोई भी क्लोज लूप हो, उसमें जो वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। तो एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है जिस साइन में हो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव, तो इसका यूज किया। ठीक है, अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर -2i है, ठीक है, यहाँ पर -2i, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हो, माइनस का 2i1 पहले लिख लेते हैं, माइनस का 2i1, फिर यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2i2, यहाँ पर एक ये है, एक ये है, कितना आ जाएगा, माइनस का 2i1। ठीक, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 1, ये माइनस को 2, ये प्लस का, बराबर 0। अब इस वाले पार्ट से माइनस कॉमन लेके इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस का 2i1, ये माइनस का कितना आ जाएगा, 4i1, और यहाँ पर प्लस का 2i2 बराबर 1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 कैसे आया, समझ में आया? इसको हमने सॉल्व किया है, यहाँ से ये माइनस कॉमन लेके इस पूरे पार्ट को यहाँ भेज देंगे, तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं लूप सेकंड में। लूप सेकंड में भी हम चलने की डायरेक्शन कैसे मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं। ठीक, हम ऐसे चल के जाएंगे लूप सेकंड में। चलो, लूप सेकंड में किरचॉफ का नियम इसमें भी लगाएंगे, केवीएल का मतलब है वोल्टेज, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो यहाँ पर भी लिख सकते हो केवीएल, सेकंड नियम बोले या फिर केवीएल भी कहा जाता है इसको, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, अब फिर ऐसे चलते हैं, हम चलेंगे ऐसे, करंट ऐसे जा रही है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2i1 प्लस i2, फिर उसके बाद ऐसे चल के आ रहे हैं, ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल आया, पॉजिटिव आया। जब ऐसे हम चल के जाएंगे तो कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। फिर हम ऐसे मूव करके जाएंगे, ये करंट ऐसे आ रही, करंट i2 ऐसे आ रही ना, हमारे चलने की डायरेक्शन ऐसे है, कितना आ जाएगा, माइनस का i2 और 1। फिर उसके बाद हम ऐसे मूव करके जाएंगे, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो क्या आया, प्लस का 4 आया। ठीक, फिर उसके बाद हम ऐसे जाएंगे, करंट नीचे आ रही, हमारे चलने की डायरेक्शन ऐसे है, कितना आ जाएगा, माइनस का i2, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं, जब इसको एडजस्ट करेंगे तो माइनस का 2i1 हो जाएगा, माइनस का 2i1, और यहाँ से माइनस का 2i2, यहाँ पर क्या है, माइनस का सॉरी प्लस का 2 है, प्लस का 4 है, तो पहले इसको लिख लेते हैं, ये एक है, एक ये है, माइनस का 2i2 प्लस का 6 बराबर 0। अब यहाँ से एडजस्ट करते हैं, माइनस कॉमन लोगे, इस तरफ भेज दोगे, तो ये क्या आ जाएगा, पहले तो ये 2i2 है, ये 2i2 है, 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 2i1 प्लस 4i2, माइनस कॉमन लेंगे तो इस तरफ भेज देंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, 2 इक्वेशन बना ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, चूंकि हमें निकालना क्या है, i1 प्लस i2, क्योंकि हमें इसके बीच वोल्टेज निकालना है, तो हम क्या करें, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट दोनों को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। समीकरण नंबर फर्स्ट व समीकरण नंबर सेकंड को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 4i2 है और ये 2i2 है, कितना हो जाएगा, 6i2 हो जाएगा। यह एक बार लिख देते हैं जिससे आपको दिख जाए साफ साफ। यहाँ पर क्या है, 4i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 1, दिख रहा है यहाँ पे। और फिर यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन हो जाएगी, 2i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 6। दोनों का एडिशन जब करेंगे, एडिशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 6i1 प्लस 6i2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। यहाँ से हमारे पास
I1 प्लस I2 6 कॉमन ले लेते हैं, अगर I1 प्लस I2 कितना आ जाएगा 7/6 आ जाएगा, 7/6 एम्पियर आ जाएगा। एम्पियर यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, ये एम्पियर है, ठीक है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया I1 प्लस I2 को वैल्यू निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें केवल ये पूछा गया है कि इनके बीच कितना वोल्टेज है, तो हमें क्या करना है, ये जो रेजिस्टेंस 2 ओम का है इसका इस करंट से मल्टीप्लाई कर दो तो वोल्टेज निकल आएगा। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारे पास VAC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 ओम का रेजिस्टेंस है I1 प्लस I2, कितना आ जाएगा, 2 ओम का रेजिस्टेंस है प्लस I1 प्लस I2, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। I1 प्लस I2 वैल्यू हमने अभी निकाली है 7/6, तो यहाँ से काटोगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 7/3 आ जाएगा, 7/3 आ जाएगा। 7/3 का मतलब हो सकता है क्या हो सकता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, एक बचेगा 0.3, फिर एक बचेगा 0.3 एम्पियर, सॉरी ओम, सॉरी बोल्ट, क्योंकि वोल्टेज है ना ये बोल्ट। तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास जो आंसर आया है वो आंसर आया VAC इज इक्वल टू 2.33 वोल्ट, ये हमारा आंसर है। या तो आंसर ये होगा या फिर आंसर में ये लिखा होगा 7/3, दोनों ही आंसर सही है। इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, उस पर आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हो, ठीक है। आपको काम क्या करना है, समझ में आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपना सपोर्ट दे दो। नंबर क्या है 8127191266। जब हमें समय मिलेगा तो हम क्वेश्चन आपका करा देंगे, उसकी चिंता मत करें, ठीक है। देख लो, समझ लो, बाय, टेक केयर। 2012 का क्वेश्चन है ये, बाय। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो।